हाय, अब हम डिस्कस करें लेटस से बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड यूनियन। यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को यूज करके यूनियन कैसे बना सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को कैसे यूज कर सकते हैं। नेस्टेड यूनियन मतलब कि यूनियन के अंदर यूनियन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम टर्बोस्टिक के अंदर जाकर के इसका सिंपल तरीके से एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और वहां जाकर के इसको काम करेंगे। आगे टर्बोस्टिक के अंदर फाइल हम न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, फाइल को हम सेव कर देते हैं ch22_06.c hash include stdio.h hash include conio.h void main clr for clearing the screen GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। ये हमने फाइल सेव कर दी। अब जैसे देखिए स्ट्रक्चर जैसे हम डिक्लेयर करते थे उसी तरीके से हम यूनियन भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यूनियन डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, यूनियन कीवर्ड आ गया। अब इसके अंदर बोल दिया कि मैंने बोल दिया ए, कोई भी एक यूनियन आ गई ए, उसके अंदर हमने बोल दिया इस तरीके से, या फिर इसको बोल देते हैं की नहीं यही बोल देते हैं हम इसको। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट आई इंट जे कैरेक्टर C3। तो अब ये आ गया। अब देखिए इसको फाइल सेव करते हैं और कंट्रोल F9 करते हैं, तो ये हमारे पास में एक वार्निंग आ गई और एक एरर आ गई। टू मैनी टाइप इन डिक्लेरेशन। क्यों आया डिक्लेरेशन के अंदर एरर? क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। या जैसा हम स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे अब क्या हमारे पास में क्या आ गया, यूनियन। अब यूनियन की जगह पर अगर इसको हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो केवल डिफरेंस क्या हुआ, कीवर्ड का। कीवर्ड इसके अंदर पूरा का पूरा रोल प्ले करता है। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कराए। अब हमारे पास में कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आ रही है। अब जो यूनियन आ गया, इस यूनियन को एक्सेस कैसे करें। यूनियन को एक्सेस करना है तो उसको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे, यूनियन ए, इसके अंदर बोल दिया की, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर की वैल्यू को आप असाइन कर सकते हो। कैसे, की डॉट आई इक्वल टू 20। तो अब इसको प्रिंट अप करोगे, क्या करोगे, प्रिंट एफ %d, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, की डॉट आई, फाइल सेव, कंट्रोल F9, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 20 से। अब इसकी वैल्यू को अगर हमें असाइन करना है या फिर स्कैन करना तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी वैल्यू। इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है, क्या करेंगे हम, स्कैन एफ %d, तो क्या बोलेंगे इसको, की डॉट आई। उसके बाद में हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या इसके ऊपर काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ये एंटर हमने बोल दिया कितना, 50। आउटपुट के अंदर कितना चला गया, 12803। गार्बेज वैल्यू चली गई। क्यों चली गई गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, एड्रेस। अब एंट्री कर दी हमने 50, तो वैल्यू आ गई 50। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल की डेटा की हम इनपुट लेते हैं स्कैनअप के थ्रू और आउटपुट शो करते हैं प्रिंटअप के थ्रू, उसी तरीके से हम यूनियन के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सब चला गया। अब इसके अंदर देखिए हमने इसके अंदर स्कैनअप के अंदर परसेंटेज की डॉट आई तो करा, अब प्रिंटअप के अंदर हमने की डॉट आई करा। अब इसकी जगह पे अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ कुछ और, प्रिंटअप की डॉट जे। अब ये मैं बोलता हूँ %d, फाइल हमने सेव कर दी, तो यहां मैं बोलता हूँ आई इक्वल टू जे इक्वल टू, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9, पूरे चला गया। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू की एंट्री कर दी, कि मैंने एंट्री कर दी इसके अंदर 32। तो देखिए अब आई की वैल्यू भी 32 आई है, जे की वैल्यू भी 32 आई है। क्यों आई है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं। इसके साथ हम बोल देंगे एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस इक्वल टू, जो हम बोल रहे थे कि क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर कीवर्ड के अंदर, वो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ के डॉट जे क्या आएगा, %u,
या हमने बोल दिया एड्रेस ऑफ के डॉट आई, यहाँ पे हमने बोल दिया %u, कंट्रोल F9 करा तो देखिए ये हमने मान लिया 60 डाल दिया तो 60 दोनों का एड्रेस भी सेम आ गया। अब इसकी जगह पे अगर आप कैरेक्टर जो सी हमने 3 भी यूज कर रखा था अगर उसको भी एक्सेस करेंगे तो उसका भी उसके अंदर भी वैल्यूज सेम ही आएंगी। किस तरीके से, अब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, चेंज नहीं करते, जो भी हमने प्रिंट टाइप के अंदर वैल्यू डाली थी भाई इंटीजर के अंदर तो इंटीजर चली गई है। अब कैरेक्टर सी जो था उसके अंदर क्या जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप है तो उसको हम प्रिंट करते हैं कि C0 इक्वल टू %C, और यहाँ आ जाएगा कितना की डॉट ch 0। फाइल सेव करा, कंट्रोल F9 करा, 1 एरर आ गई। अनडिफाइंड सिंबल CH, हमने केवल इसके अंदर C ही लिख रखा है तो कंट्रोल F9 करा, वैल्यू हमने एंटर कर दिया, मान लीजिए कि 12। तो देखिए C0 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, कुछ अजीब सा सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल क्यों बना हुआ है, क्योंकि अब जैसे हमारे पास में इंटीजर वैल्यू थी 12, उसका तो हमने अलग अलग तरीके से, जैसे मेमोरी बाइट के अंदर इसका बिट्स और बिट्स के तो फंक्शन के तो यूज करेंगे तो अलग अलग बाइट के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, तो उन बाइट्स के अकॉर्डिंग C0 की जो बाइट असाइन हो रखी है उस बाइट का जो भी सिंबल होगा, ये सिंबल यहाँ पे उस करेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इसको अलग अलग तरीके से हम तीनों को ही प्रिंट करा करके चेक कर लेते हैं किसका मतलब क्या है, या कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंसर्ट 0 1 2 2 1, फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा, ये मैंने असाइन कर दिया 1 2। तो देखिए तीनों की वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ आया है, सिंटेक्स अलग अलग, इनको हम न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। और अब न्यू कैरेक्टर की जगह पे एक बार तो न्यू कैरेक्टर साथ में आउटपुट दे देते हैं। 12 हमने एंट्री कर, तो देखिए ये सब कुछ आ गया, लेकिन अब हम इसको %d में देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। कंट्रोल F9, ये मैंने बोल दिया 1 2, देखिए 12, C0 के अंदर आ गया 12, C1 के अंदर आ गया 0, C2 के अंदर आ गया -127। ये कैसे हुआ है, जब हमने जो भी वैल्यूज असाइन करी हैं उनको जब बाइट बाय बाइट कन्वर्ट करते हैं उनका बाइनरी कन्वर्जन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी कन्वर्जन की जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को इसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तीनों का एड्रेस सेम हो गया। तो ये आता है हमारे पास में यूज किसका, यूनियन का, कि सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर सब कुछ स्टोर होता है। अब बात आती है कि यूनियन, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड यूनियन, यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर टाइप के आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे स्ट्रक्ट हमने यहाँ पे बोल दिया info1, स्ट्रक्ट info_2, int a int j, यह हमने बोल दिया int b int k। अभी वैल्यूज आ गई हमारे पास में info1 और info2। अब इनको अगर हम यूनियन के साथ में एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए मेमोरी साइज उनकी 2 बाइट 4 बाइट हो गई, अब 2 बाइट इंटू 2 बाइट इंटीजर के आ गए, तो जैसे ही अब हमारे पास में हम डिक्लेयर करेंगे कैसे, स्ट्रक्ट info_1, तो ये आ गया I1, स्ट्रक्ट info_2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में I2। ये फाइल सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, तो कोई भी दिक्कत हमारे पास में नहीं आई है, ये सब कुछ चला गया एज इट इज हमारे पास में। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स आ गए, कि मतलब स्ट्रक्चर यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर चला गया। अब इनकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये हम इसको कमेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमें स्ट्रक्चर info1 की वैल्यू को चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे इसके अंदर, जिस तरह के नॉर्मल असाइनमेंट कर देंगे, की जो कराया है की के अंदर ये आ गया हमारे पास की डॉट I1 डॉट I इक्वल टू 20। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, किसको, क्या, printf /n
वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आई इक्वल टू परसेंट डी। कैसे आएगा यहाँ पे की डॉट आई वन डॉट आई। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा दिया, टू एरर्स आई है, आई इसके अंदर अनडिफाइंड है। की डॉट आई वन के अंदर हमारे पास में ए एंड जे है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, आई की जगह पे जे, और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास में कितना, जे, और जी आ गया हमारे पास में जे। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, मान लीजिए हमने एंटर कर दी 34, तो देखिए आई की वैल्यू आ गई 34, जे की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन वैल्यू ऑफ स्ट्रक्ट जे इक्वल टू कितनी हो गई हमारे पास में, 20। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू अलग से जा चुकी है। ये स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू चली गई है। अब पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर की वैल्यू जो जाएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिफाइन हो जाएगी उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के ऊपर क्या लोकेशन था। अब जैसे अगर हमें इसका एड्रेस को फैच करना होगा तो उसका एड्रेस भी वैसे पता लग जाएगा क्या उसका एड्रेस है। ओके, क्योंकि सबका एड्रेस सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।